तो मेरे विचार से इनके लिए एक जोरदार ताली जरूर होगी। और महामंत्री होने के नाते हम माननीय विधायक महोदय से कोटि कोटि आग्रह करना चाहेंगे। क्या मांगों को लेके आप लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? देखिए, हम लोगों का तो समस्या भिन्न भिन्न तरह का है। अभी हम लोग आए थे यहाँ जो है सर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलने के लिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जब से यह प्रभार लिए हैं तब से जो है यहाँ के विक्रेताओं के समस्या को बार बार जो है खाद्य सचिव से जो है सो उठा करके समस्या को निदान करना चाहते हैं। अभी हम लोगों का मार्जिन मनी 1 महीना का आया था, लेकिन इनके प्रयास से 3 महीना का मार्च तक का मार्जिन मनी आया है। तो इसी संदर्भ में बातचीत कर रहे थे और कुछ शिकायत की है कि हमारे गोदाम में जो है राज्य खाद्य गोदाम में वो क्या है कि जो डोर स्टेप डिलीवरी और गोदाम प्रबंधक के मनमानी चलता है। वहाँ जो है सो माने पिक एंड चूज वाला काम किया जाता है और पिक एंड चूज करके जो है विक्रेताओं को खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें आपको ये गोदाम प्रबंधक से बात करने पर में यह पता चलता है, उन्होंने कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, जो एमओ साहब लिस्ट देते हैं उसके मुताबिक मैं देता हूं। तो अगर एमओ साहब लिस्ट देते हैं तो एक पंचायत का एक दिन समाप्त करें। फिर ये क्या देते हैं कि एक पंचायत में 2 को दिए, फिर वहाँ 1 को दिए, फिर 1 वहाँ दिए। ये जो है सो माने ये सब समस्या है, पिक एंड चूज वाला काम किया जा रहा है। हमारा जो है सो माने अभी आंदोलन बहुत कालों से चलते आया है और सबसे बड़ी बात है गोदाम में आपको बोरा का जो है सो वजन नहीं दिया जा रहा है। 51-52 के थाप पर अभी भी विक्रेताओं को शोषण किया जा रहा है, जो डोर स्टेप डिलीवरी और गोदाम प्रबंधक के द्वारा एकदम ये क्या नाम कहते हैं रुआब से किया जा रहा है, दबंगता से किया जा रहा है। पूरे जिले की समस्या है, ये पूरे जिले की समस्या है। आपको ये कहा गया था कि 3 महीना का खाद्यान्न एक बार दिया जाएगा। आज तक जो है सो माने आपको बहुत जगह है जो जुलाई का खाद्यान्न नहीं मिला है और खाद्यान्न जो है सो माने इन लोगों का ये जो है 3 महीना वाला फेल हो गया। महीने महीने जो खाद्यान्न मिलता है वो एडवांस दिया जाएगा। अभी जुलाई में जो है सो माने आपको अगस्त का खाद्यान्न दिया जाएगा। तो ये बात है, जुलाई में अगस्त का खाद्यान्न दिया जाएगा, जो अभी कहीं कहीं आपको कोई गोदाम है जो आधा से बेसी विक्रेताओं को दे दिया कोई गोदाम में कहीं 5% विक्रेता का नहीं हुआ है। कहीं जो है सो माने आपको कोई गोदाम में है जो पिक एंड चूज काम किया जा रहा है। तो ये सब समस्या विक्रेताओं के साथ है, जो एक तरह से बाधा है। विक्रेता को गोदाम पर जाना मना कर दिया गया है। कोई विक्रेता गोदाम पर, ये चिट्ठी है, बिहार सरकार का चिट्ठी है कि विक्रेता गोदाम पर नहीं जा सकते। अगर गोदाम पर पाए गए तो उन पर FIR होगा। तो ये भी उस चिट्ठी में है कि अगर आपका खाद्यान्न कम और सड़ा गला जाता है तो वह प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी पर में भी जो है सो FIR होगा। ये भी बात लिखा हुआ उसी चिट्ठी में। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये लोग दबंगता दिखाते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी और प्रबंधक मिल करके इसको जो है सो लूट खसोट का अड्डा बना दिए हैं। पहले भू माफिया हुआ करता था, उसके बाद में आपको अब जो है सो खाद्यान्न माफिया हो गया। तो इसी के लेके जो है तो गोडाउन पे लेटर निकाल दिया गया बिहार सरकार का कि मतलब वजन से डीलर नहीं ले सके। हाँ, नहीं ले सके और बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है कि विक्रेता खाद्यान्न लेने के लिए गोदाम पर नहीं जा सकते। उसमें उन लोगों का मनमानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम बाबू पासवान। मैं और बोल रहा हूँ जो क्या है? मेरा नाम जोगेंद्र झा है। मैं डीलर के हित के लिए लड़ रहा हूँ। हमेशा डीलर के हित के लिए आवेदन पदाधिकारी के समक्ष देता हूँ, एमओ के विरुद्ध में देता हूँ, हमेशा देता रहता हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, जो गोदाम मैनेजर और डोर स्टेप डिलीवरी ये मनमानी कर रहे हैं। बोरा का वजन का खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं और तौल करके हाँ, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो विक्रेता के दुकान पर तौल करके खाद्यान्न देगा और विक्रेता से
अथी का सत्यापन करवा करके भंडार का जो अथी होता है तौल का प्रमाण पत्र लेंगे। ये हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सो नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। बोरा का खाद्यान्न नहीं दे रहा है। एक्स्ट्रा अलॉटमेंट कुछ एमओ लोग करते हैं, इस जिला के एमओ करते हैं, जो विक्रेता से पैसा ले करके और विभाग में पैसा देते हैं और उसको ऊपरे से ऊपरे अलॉटमेंट दिला रहे हैं, जिसमें बहादुरपुर का एमओ साहब A1 में जा रहे हैं। वो ऐसे विक्रेता को दिए हैं जिसका अलॉटमेंट 200 क्विंटल से ज्यादा है, ऐसे विक्रेता को दिया रहे हैं। मेरा जनवितरण से संबंधित समस्या है कि कोरोना काल में आप डीलर हैं? बहादुरपुर ब्लॉक है। कोरोना कौन सा काल पंचायत? बाजितपुर। कोरोना काल में 2020 में हम लोग जो वितरण किए थे उसका मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिला है, जिसके लिए कुछ विक्रेता कोर्ट भी गए, लेकिन बनिस्बत कोर्ट का आदेश होने के बावजूद सप्लाई डिपार्टमेंट के कान पर जू नहीं फिर रहा है। नहीं पैसा देने का उनका इच्छा है, पैसा बेईमानी करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब ये 2023 में से ये अनाज जो फ्री कर दिया गया है बिना पैसा के, हम लोग 2022 दिसंबर तक मेरे पॉस मशीन पर जो खाद्यान्न था उसके एवज में हम चालान का पैसा बैंक में लगाए थे। वो अनाज मुझसे विभाग फ्री में बंटवा लिया, लेकिन आज तक मुझे वो पैसा नहीं मिला है। क्या वो एसआईओ का पैसा नहीं मिलना चाहिए? दूसरा बात कि सामान तो एवरेज वेट पे जाता ही है, किसी को तौल कर नहीं मिलता है। उसका वास्तविक वजन 45 से 40 किलो होता है, जबकि 51 से 52 किलो के एवरेज पे जी बोरा का वास्तविक वजन होता है 45 से 40 किलो और वो 51-52 किलो के एवरेज वेट पे मिलता है। ये मूलभूत समस्या है और पब्लिक तो जानते हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करने का रहता है। तौल के लेने के लिए गोदाम पे जाते हैं, गोदाम पे जाने का कोई लेटर निकाल दिया गया, अलावे नहीं है, गोदाम पर जा ही सकते हैं। जाएंगे तो आपको भगा देगा, गाली देकर मार के भगा। ये तो पूर्ण रूप से ये कहीं अफसरशाही है। आपको जो भेजे, शराब भेजे, गला भेजे, पका भेजे, कम भेजे, आपको लेना है। नहीं लीजिएगा तो फिर आपके ऊपर विभाग ही कार्रवाई करेगा। क्या मतलब जो है जो आपके कस्टमर ऊपर है वो जांच कम लेते हैं? कोई कस्टमर कम लेने को तैयार है तो फिर कैसे पूर्ति करते हैं? तो आप पैसा लेके घर बेच के डायरेक्ट पैसा देते हैं। हम लोग जो माल शॉर्टेज करता है उसके एवज में कंज्यूमर को डायरेक्ट पैसा देते हैं फिंगर लेकर। आप लोग को वजन से माल मिलता है? नहीं, वजन काटा करके नहीं दिया जाता है, एवरेज पे दिया जाता है जी। 51 पे चावल और 52 पे गेहूँ एवरेज पे देते हैं। आपके भाग में जो हो, 51 हो, 50 हो, 48 हो।